हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट 32। तिथि है 2 फरवरी 2021 और आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेषण होते क्या हैं। अब जैसे जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया, तो कौन से भाई के साथ? छोटे भाई के साथ। तो यहाँ देखिए छोटे को रेखांकित किया हुआ है। अमित की कुछ पुस्तकें खो गईं। धूप में लाल वस्त्र शरीर को हानि पहुंचाते हैं, यानी कैसे वस्त्र? लाल वस्त्र। 3 छात्रों को इनाम दिया गया। तो यहाँ पर 3 रेखांकित है कि कितने छात्रों को इनाम दिया गया। सुरेश ने सुंदर लेख लिखा। शीला ने 2 किलो चीनी खरीदी। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द जो हैं छोटे, कुछ, लाल, 3, सुंदर और 2 किलो, ये शब्द विशेषण हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं कि भाई कौन सा भाई? छोटा भाई। वस्त्र कौन सा? लाल। कितने छात्र? 3। तो ये विशेषता है इन सभी की। तो ये जो वस्त्र हमारे शब्द हैं, भाई, पुस्तकें, वस्त्र, छात्र, ये सब क्या हैं? हमारे संज्ञा शब्द हैं। तो ये जो है हमारे संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे हमने सुंदर, लाल, या हमारे अंक हमने देखे 3, 2 किलो, ये सभी हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक। गुणवाचक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें किसकी विशेषता बताएगा? गुणों की, कि वो उसमें कैसा गुण है, उसका रंग कैसा है, आकार कैसा है। तो ये होते हैं गुणवाचक। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे समीर साहसी बालक है। कैसा बालक है? साहसी। तो ये साहस जो है वो समीर का गुण है। तो ये हो गया हमारा विशेषण। हरिश्चंद्र और कर्ण बहुत बड़े दानी थे। दानी तो थे, लेकिन कैसे दानी थे? बड़े दानी थे। अंगुलीमाल बहुत क्रूर डाकू था। तो ये उसकी विशेषता है कि वो कैसा डाकू था? क्रूर था। गरीब आदमी को क्या नहीं झेलना पड़ता। और मुंजाल का शरीर सुडौल है। कैसा है? सुडौल। तो यहाँ हम इन गुणवाचक विशेषण को कैसे पहचान पाते हैं कि जहाँ हमें कैसा या कैसे इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं ना बेटा, वहाँ हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे अंगुलीमाल कैसा डाकू था? क्रूर। तो क्रूर विशेषण हो गया। समीर कैसा बालक है? साहसी। तो साहसी हो गया। मुंजाल का शरीर कैसा है? सुडौल। तो सुडौल हमारा विशेषण हो गया। तो जहाँ हमें हमारे कैसा या कैसे के उत्तर मिले, वहाँ पर हमें विशेषण शब्द जो मिलेगा वो गुणवाचक विशेषण होगा। अब आगे आ जाते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक नाम से ही क्लियर है, संख्या में जो हमें शब्द बताएं। तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 100, ये तो सारी संख्या है और क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, 18वां, तो ये हो गए हमारे क्रम। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित, जहां हमें पक्का पक्का पता है कि इतनी ही संख्या है। 2 हैं तो 2 ही छात्र हैं, 5 बच्चे हैं तो 5 ही हैं। लेकिन अनिश्चित, जहां अनिश्चितता है, हमें पता नहीं है कि पक्का कितनी संख्या है, कुछ, कई, ऐसे शब्द जो हैं वो अनिश्चितवाचक, जो हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, उसमें आते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चले। जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं, उसने मुझे 10 आम दिए। तो यहाँ 10, 40, ये जो नंबर हैं ये फिक्स हैं। उसे दौड़ में पहला स्थान मिला, तो क्रम में भी पता चल गया कि पहला। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिनमें किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, तो कितने बैठे हैं ये नहीं पता, कुछ बैठे हैं। कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, पर कितने गिनती में कुल कितने उखड़े ये हमें नहीं पता, कई उखड़ गए। मेरे पास बहुत टॉफियां हैं, मेले में कम लोग आए। तो कम, कितने कम? 2, 3। यानी यहाँ पर अनिश्चितता है, हमें संख्या का सही पता नहीं है। सभी लोगों को अंदर बुला लो, तो सभी भी जो है ये भी हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
अब हमने ये सीख लिया, आज हमने जो डिस्कस किया वो किया गुणवाचक विशेषण, जिसमें मैंने आपको बताया कैसा या कैसे के उत्तर मिले तो गुणवाचक है। और संख्यावाचक में हमारे पास क्या होगा, कितना या कितने। कक्षा में कितने बच्चे हैं, 40, तो संख्या हो गई। उसने मुझे कितने आम दिए, 10। उसे दौड़ में कौन सा स्थान मिला, तो यहाँ पर कौन सा का वर्ड मिल रहा है। यानी नंबर से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, जब उसके उत्तर मिलेंगे हमें, तो हमें संख्यावाचक विशेषण मिलेगा। तो अब देखते हैं हमने क्या क्या सीख लिया। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। तो विशेषण जो हमारे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। रेखा के पास सुंदर बस्ता है, तो रेखा का बस्ता कैसा है, सुंदर। तो शब्द कौन सा विशेषण वाला हो गया, सुंदर। आज स्कूल में 8 छात्रों को इनाम दिया गया, तो कितने छात्रों को दिया गया, 8, शाबाश। तो विशेषण क्या हो गया हमारा, 8। सीमा ने लाल कमीज पहनी है, तो सीमा ने कमीज पहनी है, लेकिन कमीज की विशेषता क्या है, कौन से रंग की है वो है लाल। तो लाल हमारा विशेषण हो गया। 4 किलो सेब ले आओ, कितने किलो, 4 किलो। तो ये हमारा विशेषण हो गया। मुझे काला घोड़ा पसंद है, अब जल्दी से बताओ इसमें कौन सा है विशेषण, शाबाश, काला, क्योंकि घोड़ा पसंद है, लेकिन कौन सा, काला घोड़ा। तो काला हमारा विशेषण हो गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण के भेद का नाम लिखिए। तो हमें बताना है यहाँ पर किस प्रकार का हमारा विशेषण है, विशेषण का कौन सा भेद है। विद्यालय में कम बच्चे आए थे, अब यहाँ पर हमें पक्का नहीं पता कितने बच्चे आए थे, तो क्या है, अनिश्चितता। तो यह हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, आप चलते हैं आगे। सुमन चतुर है, तो सुमन का गुण है ये, चतुरता उसका गुण है, तो ये कैसा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। तो ये गुणवाचक विशेषण। तीसरा है, इस गली में तीसरा घर मेरा है, तो क्रम बता रहा है और वो भी संख्या में, तो कौन सा हो गया ये, संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यहाँ हमें पक्का पता है कि तीसरा घर है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा यहाँ पर। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये हो गया हमारा उत्तर। चौथा, 7 चोर पकड़े गए, तो कितने चोर पकड़े गए, 7। तो संख्या है और वो भी कैसी है, निश्चित की अनिश्चित, शाबाश, निश्चित। तो ये भी हो गया हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये लिख दिया हमने। पांचवा, कुत्ता तेज दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, तेज। तो ये क्या हो गया, ये कुत्ते का गुण है। तो यहां पर आ गया हमारे पास गुणवाचक विशेषण। नेहा सुंदर लिखाई लिखती है, तो सुंदर क्या हो गया, नेहा की लिखाई का गुण है ना ये, कि वो सुंदर लिखाई लिखती है। तो ये भी हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। यहाँ मैं डॉट लगा रही हूँ, आपको विशेषण लिखना है, कहीं आप भी ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है। सातवां है, वर्षा में कई लोग भीग गए। अब कितने लोग भीग गए ये तो पता नहीं, लेकिन कई लोग भीग गए, तो ये है संख्या, लेकिन संख्या में हमें फिक्स नहीं पता, तो कैसा हो जाएगा ये, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ हम लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, और फिर यहाँ पर क्या लिखना है, विशेषण। उसके पास बहुत धन है, कितना धन है, बहुत, लेकिन क्वांटिटी एग्जैक्ट हमें पता नहीं ना कि कितना है, तो ये भी हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ भी हमने यही लिख दिया। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें से आज हमने 2 डिस्कस किए, एक गुणवाचक, एक संख्यावाचक। और संख्यावाचक के भी 2 भाग, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।